हेलो टू ऑल दोज हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ। मैं ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिकॉर्ड करूँगी जिससे कि आप सबको मेरी बात जो है बहुत क्लियरली समझ में आए। डियर फ्रेंड्स, आई हैड पोस्टेड एन इवेंट ऑन 27th of April on my page in which I asked you to join me for the collaborative efforts to end this pandemic. I have taken one initiative which was communicated to me by my higher self. मैंने अपने फेसबुक पेज में एक इवेंट पोस्ट किया था जिसमें कि मैंने आप सबको इनवाइट किया था कि आप मेरे साथ ज्वाइन करिए एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में। मैं स्पेसिफिकली ऑल पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, चाहे वो किसी भी पार्ट में रहते हों इंडिया के, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे साथ इस एफर्ट्स में पार्टिसिपेट करिए। सी, हम सबको मालूम है जब भी किसी भी वॉर जोन में कोई भी अटैकर अटैक करता है, अगर हम उसको इंडिविजुअल लेवल पे डील करें, हम सोचें कि नहीं हम सिर्फ सेफ़ रहें, हम और हमारी फैमिली सेफ़ रहे और जो सोल्जर्स हैं जो फ्रंट लाइन में हैं वो उन लोगों को डील कर लेंगे, तो इस चीज़ से कभी भी आप बाहर नहीं निकल सकते। इस वॉर जोन से कभी भी आप बाहर नहीं निकल सकते। राइट नाउ वट एवर इज़ द कंडीशन, आवर फ्रंट लाइन सोल्जर्स, जिसको कि हम हेल्थ केयर वर्कर्स बोल रहे हैं, पुलिसमैन, ऑल सारे लोग जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, उनके पास 1 मिनट भी टाइम नहीं है इस एफर्ट में पार्टिसिपेट करने का, बिकॉज दे आर ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग, दे आर ऑलरेडी डूइंग देयर मैक्सिमम फॉर यू ऑल। तो अगर मैं फ्रंट लाइन लोगों की बात करूं, यानी कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो ऑलरेडी अपना काम कर रही है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि वो लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हैं, उनको दोनों यानी कि वॉरियर्स और सेंट्स दोनों बनने की ज़रूरत है। वॉरियर्स कैसे कि आप उन लोगों को सपोर्ट करिए जिन लोगों को आपकी नीड है, लेकिन जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, इवन जो लोग अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इसमें अपने ज़्यादा एफर्ट्स डालें। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप दिन का 1 घंटा, जस्ट 1 आवर आप निकालें, एंड आई एम श्योर आप 1 घंटा निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले बोला, इंडिविजुअल अप्रोच अब काम नहीं करेगी। आप सब लोग अगर सिर्फ अपनी सेफ्टी और अपनी फैमिली की सेफ्टी मांगेंगे तो डेफिनेटली अटैकर्स, जो कोई भी अगर अटैकर होता है, अगर वो अटैक करता है, फॉर द टाइम बीइंग वापस चला जाएगा, लेकिन वो फिर लौट के आएगा पूरे फुल फोर्स के साथ। इसलिए हमें पूरी सोसाइटी को, पूरी कंट्री को एंड पूरे वर्ल्ड को सेव करना है। इसके लिए जो मैंने अपने इवेंट पेज पे मेंशन किया था, मैं उसको रिपीट करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने उसका अबाउट सेक्शन पढ़ा ही नहीं, एंड people have not understood what I meant to say. So that's why I'm making this video, to make you understand what was my calling to you. What I received from my higher self was कि मुझे अपना जो बिट करना है वो ये करना है कि मैं 1 आवर, देखिए अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए तो हम मांग ही रहे हैं, लेकिन दिन का अगर हम 1 घंटा कॉन्टीन्यूसली सर्वत का भला यानी कि सबके लिए मांगे, इस पैंडमिक को एंड करने के लिए, हम जो एक ईश्वर है, जस्ट वन गॉड, आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, आपको पता है कि उस तक पहुंचने के सब रास्ते हैं, सारे रिलीजन्स उस तक पहुंचने के लिए बने हैं। तो हम उस एक ईश्वर से, उस एक गॉड से, उस ऑलमाइटी गॉड से हम डायरेक्टली कनेक्ट करें और हम इस पैंडमिक को एंड करने के लिए रिक्वेस्ट करें। सो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट फ्रॉम 27th of April and I would be doing it for continuously 45 days, यानी कि 45 आवर्स, हर 1 घंटा डेली मैं मेडिटेट करूँगी, और सिर्फ स्पेसिफ़िकली इसी के लिए मैं मेडिटेट करूँगी। इसमें मैं कोई अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, कोई अपनी फैमिली के लिए नहीं मांग रही हूँ, कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं है। पूरा 1 आवर कनेक्टिंग टू गॉड टू एंड दिस पैंडमिक एंड टू ब्रिंग इन पीस एंड हैप्पीनेस, बिकॉज अगर ये हमने नहीं मांगा तो ये पैंडमिक एंड नहीं होने वाला है, दिस इज़ फॉर श्योर। सो लेट्स बी टुगेदर। जो लोग अपने अपने घर में बैठे हैं वो दिन का 1 घंटा, आई हैव गिवन 7 to 8 PM, दैट इज़ शाम को आप 7 से लेकर 8 बजे तक बैठें। आप इससे पहले या इसके बाद में
अपनी सेल्फ प्रेयर्स कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन 7 to 8 सिर्फ़ और सिर्फ आप इस पैंडमिक को एंड करने के लिए सबका भला मांगे, उस गॉड से कनेक्ट होके। नाउ पीपल आर आस्किंग मी कि इसका कोई लिंक है। सॉरी, आई एम नॉट गिविंग यू एनी लिंक। मुझे आपका नाम नहीं चाहिए, मुझे आपका डेटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप अपने अपने घर पे जिस भी रिलीजन को मानते हैं, सारे रिलीजन्स में शाम की प्रेयर्स होती हैं, इवनिंग प्रेयर्स सब रिलीजन करते हैं। चाहे वो मुस्लिम हो वो नमाज़ पढ़ेंगे, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो हिंदूज़ हों जो मंदिर में प्रेयर करते हैं या अपने घर के मंदिरों में करते हैं, चाहे वो सिख हों जो गुरुद्वारे की अपनी शाम की प्रेयर्स करते हैं, उनकी अरदास होती है, उनकी पाठ होता है, या आप किसी को भी मानते हैं, आप शाम की प्रेयर्स ज़रूर करते हैं इवनिंग में। और उसका रीज़न क्या है आप सबको मालूम है। देखिए, जो शाम का टाइम होता है, जब सनसेट होता है तो एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है, वर्ल्ड के एक पर्टिकुलर पार्ट में एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आज की डेट में इंडिया में जो सनसेट का टाइम है वो नियर अबाउट 7 PM है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अलग टाइम होगा, अमेरिका की अलग टाइम होगा, लेकिन अभी स्पेसिफिकली इंडिया में जो टाइम है वो 7 के अराउंड है। तो जिस टाइम यूनिवर्स की एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं उस टाइम की प्रेयर्स बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, 100% उसके रिजल्ट्स आते हैं। और अगर हम कॉन्टीन्यूसली शाम को सब लोग मिल के, मैं कहती हूँ ये एक पर्सन से नहीं होगा, अगर हम सब लोग मिल के प्रेयर्स करें कि ये पैंडमिक एंड हो, हे ईश्वर, हे गॉड, हे अल्लाह, जो भी आप बोलना चाहते हैं, अपना कोई भी पाठ करना चाहते हैं आप करें, आप अपना कोई भी मंत्र पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें, अगर आप मेडिटेटर हैं, आप किसी भी टेक्निक से मेडिटेट करना चाहते हैं आप करें। द पर्पज़ इज़ टू कनेक्ट with the highest power and request to end this pandemic. Now I'm going to tell you the step. First step is intention. See, intention is very important. Before starting any prayer or before starting any meditation, you need to set an intention. अगर उसमें आपने अपना सेल्फिश मोटिव डाल दिया तो वो आपका पर्पस सॉल्व ही नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए प्रेयर्स आप उससे पहले कर लें या उसके बाद में कर लें या सारा दिन में कभी भी कर लें, पर 7 to 8 PM का टाइम आप स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए रखें। तो नंबर 1 इज़ सेट द इंटेंशन दैट आई एम स्टार्टिंग दिस प्रेयर, आई एम स्टार्टिंग दिस मेडिटेशन, आई एम स्टार्टिंग दिस पार्ट टू एंड रिक्वेस्टिंग गॉड टू एंड दिस पैंडमिक। आपने एक इंटेंशन डाल दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन डाल दिया। सेकेंड थिंग जो आपने करनी है, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगिए। अब मुझसे किसी ने बोला हाँ ये पैंडमिक शुरू हुआ है, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, प्लीज़ किसी की भी गलती हो माफ़ी मांगिए, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की पनिशमेंट मिल रही है ना, चाहे वो डायरेक्टली मिले चाहे वो इनडायरेक्टली मिले, वो आपके ही कर्मा की वजह से है, चाहे वो आपके इस बर्थ के कर्मा हो चाहे आपके इसके प्रीवियस बर्थ के कर्मास हो। बिना हमारे बैड कर्मास के हमको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप माफ़ी मांगिए अपने किसी बुरे कर्म के लिए, अगर आपने कर दिया है तो अननोइंगली भी, अपने प्रीवियस बर्थ्स के लिए भी, और अगर किसी और ने भी किया है तो उनके लिए भी। द रीज़न बीइंग इज़ कि जिसने भी गलत कर्मा किया है उनको तो रियलाइज़ ही नहीं हो रहा। अगर उनको रियलाइजेशन ही नहीं है तो उनकी आप जो गलतियां हैं उनकी सज़ा आप अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को या अपनी दुनिया को तो नहीं दे सकते ना। तो जिनको रियलाइजेशन ही नहीं है उनके लिए भी माफ़ी मांगिए। सो नंबर 1 इज़ सेटिंग एन इंटेंशन, नंबर 2 इज़ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। माफ़ी मांगिए हमारी गलतियों की या किसी और की गलतियों की सज़ा अगर हमको मिल रही है तो प्लीज़ फॉरगिव अस गॉड, एंड वी आर प्रेइंग फॉर एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली अभी इंडिया के लिए आप और दुनिया के लिए भी, क्योंकि अगर हम सिर्फ इंडिया के लिए भी मांगते हैं और दुनिया के और लोगों के लिए नहीं मांगते तो ये पैंडेमिक एंड कैसे होगा। आज मान लीजिए इंडिया से ख़त्म हो गया, कल को कोई बाहर की कंट्री से आता है तो फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा, जो हुआ भी है। अभी आप देख रहे हैं कितनी सारी वेव्स आ रही हैं, तो ये इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि हम स्पेसिफिकली सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं। तो प्लीज़ पूरी दुनिया के लिए मांगिए। मैं अभी स्पेशली इंडियन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि 7 to 8 का टाइम इंडियंस को भी सूट कर रहा है, एंड ऑल दोज पीपल हु आर लिसनिंग टू मी फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, आप अपने अपने टाइम पे, चाहे वो एक टाइम फिक्स कर लीजिए अपनी कम्युनिटी के साथ, इवनिंग का या मॉर्निंग का, एंड स्टार्ट कलेक्टिव प्रेयर्स। जब एक साथ बैठ के सब लोग प्रेयर करते हैं या मेडिटेट करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को हायर करते हैं और कुछ मांगते हैं उस हाईएस्ट एनर्जी से,
तो हाईएस्ट एनर्जी भी सुनती है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि हमारे लिए कलेक्टिव प्रेयर्स, कलेक्टिव मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक घर में अगर हर एक इंसान प्रेयर करेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे 1 आवर के लिए, तो इसके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ दोज पीपल हु हैव अ वेरी टाइट शेड्यूल, जिनके पास टाइम नहीं होता है, जिनके ऑफिस में ऑफिस के आज ही कुछ नहीं है, वो भी ये काम कर सकते हैं। वो भी 7 to 8 चलते फिरते, आते जाते, घूमते फिरते, काम करते करते अपनी कोई भी प्रेयर मन में शुरू कर दें इस इंटेंशन के साथ। एज सुन एज द टाइम स्टार्ट्स 7 बजे आप अपना एक इंटेंशन दीजिए, फॉरगिवनेस मांगिए, माफ़ी मांगिए, और अपना कोई भी पार्ट, कोई भी प्रेयर या सिर्फ नाम, यानी कि अगर आप किसी भी भगवान को मानते हैं या कुछ भी करते हैं उसका नाम लेना शुरू कर दीजिए विद दिस इंटेंशन। दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन, दैट इज़ ऑल्सो प्रेयर। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ आप किसी भी गुरु को मान रहे हैं, किसी भी लाइव गुरु को मान रहे हैं, आप उनकी ब्लेसिंग सीख करिए, क्योंकि ये सब गुरु, ये जितनी भी होली बुक्स हैं, जितने भी गुरु हैं, वो आपका एक मीडियम है आपको आपके हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट करने का। तो आप उनकी ब्लेसिंग्स को सीख करिए कि हमारे गुरु जो भी हैं वो हमें ब्लेसिंग दें और हमें उस हाईएस्ट पावर तक पहुंचने में हेल्प करें, और उनकी ब्लेसिंग्स को सीख कर कि आप हाईएस्ट पावर तक अपनी प्रेयर्स को पहुंचाइए। नाउ द थिंग इज़ कि आप लोग, बहुत लोग बोलेंगे कि शायद हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, हम कैसे पहुंचेंगे, हमारे गुरुज तो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप सब लोग अपने उस हाईएस्ट पावर तक पहुंच सकते हैं अगर आप अपने आप से कनेक्ट करें, अगर आपका इंटेंशन सही हो तो। सो अपने अंदर फेथ रखिए, अपने अंदर की सच्चाई रखिए, और जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए मांगते हैं ना, तो वो भी सुनता है, क्योंकि यहाँ पर आप सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, और सेल्फलेस सर्विस का बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपने अपने घरों से, अपने अपने ऑफिस से, जहाँ भी बैठे हैं उस टाइम पे, इस जब सनसेट होता है और ये जो टाइम शिफ्ट होता है, जबकि आपकी प्रेयर्स को बहुत इफ़ेक्टिवली सुना जाएगा, आप प्रेयर करिए, आप मेडिटेट करिए, कुछ भी करिए, बट सबके लिए मांगिए, और इस पैंडमिक को एंड करने के लिए कंट्रीब्यूट करिए, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करिए। एक चीज़ और है जो आपको याद रखनी है, कभी भी निगेटिव वर्ड नहीं लेके आना अपनी प्रेयर में। हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेयर करिए। आपने एक बार इंटेंशन सेट कर दिया कि आप इस पैंडमिक को एंड करने के लिए, इस वायरस को टेम डाउन करने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, बट ऑलवेज यूज़ द अफर्मेटिव वर्ड्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने, क्योंकि जिस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करते हैं उसी तरह की वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं। और अगर आपके पास, आपके घर में बच्चे हैं, उनको भी बिठाइए, उनके साथ मिलके प्रेयर करिए, क्योंकि बच्चों की प्रेयर्स गॉड है वो बहुत जल्दी सुनते हैं, बिकॉज़ अभी उनके अंदर वो करप्शन नहीं है। हम सब लोग कुछ ना कुछ ही फॉर्म में हम लोग करप्ट हो चुके हैं, हम लोगों ने बहुत गलतियां करी हैं, शायद हमारी प्रेयर्स इतनी जल्दी नहीं सुनी जाएंगी। लेकिन अगर आपके साथ बच्चे बैठेंगे या आपके साथ बच्चे प्रेयर करेंगे, तो बहुत जल्दी ये प्रेयर्स को एक डेस्टिनेशन मिलेगी। Let's join together, and please forward this video and the link to all your friends, family and groups. Thank you.